आज हम बात करने वाले हैं बोधिसत्व वज्रपाणि के बारे में। महायान परंपरा में 4 प्रमुख प्रकार के बोधिसत्व है। बोधिसत्व वज्रपाणि, मंजूश्री, तारा और अवलोकितेश्वर। हमने अवलोकितेश्वर, तारा और मंजूश्री के बारे में बात की है, उसके वीडियो भी आपको मिलेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बोधिसत्व वज्रपाणि के बारे में। अक्सर हर एक बोधिसत्व का एक प्रण होता है, एक प्रेरणा होती है कि मैं सतों के कल्याण के लिए किस प्रकार से मैं प्रेरित रहूं ताकि मैं सतों का हर एक प्रकार से मैं कल्याण करूं। तो बोधिसत्व वज्रपाणि जो है उनको एक धर्म रक्षक के रूप में बताया जाता है कि कोई व्यक्ति धर्म मार्ग पर प्रगति कर रहा है या फिर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहा है साधना अभ्यास में, तो जो भी बाहरी अदृश्य शक्तियाँ उस व्यक्ति को सताती है तो उसको दूर करने के लिए वज्रपाणि बोधिसत्व मदद करते हैं। जिसे मार है जो हमेशा सताता है, कोई व्यक्ति धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो वज्रपाणि का मंत्राचरण करने से, अतः हमारे घर में जो भी अदृश्य शक्तियाँ हैं जो सताती है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, तो मंजूश्री मंत्र का जाप करने से भी हमें उसका लाभ होता है, उनमें इतनी करुणा है। तो आज हम बात करेंगे बोधिसत्व वज्रपाणि, जो कि बहुत क्रोधित दिखाई देते हैं, बजाय कि वो क्रोधित है नहीं है, वो एक कठोरता का प्रदर्शन करते हैं ताकि जब जब धर्म मार्ग पर कोई साधक बढ़ रहा है तो जो कोई बाधा आती है उसको दूर करने में उन्होंने उस प्रकार का चेहरा दिखाया है, उस प्रकार से उन्होंने स्वयं को प्रतिबिंबित किया है ताकि अदृश्य शक्तियाँ उनसे भागे और साधक ठीक तरह से आगे बढ़े। तो उनकी भूमिकाओं के बारे में बात करेंगे कि बोधिसत्व वज्रपाणि जो हैं वो एक बुद्ध एवं धर्म के रक्षक के रूप में देखा जाता है। उनको ऊर्जा, शक्ति और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व भी वो करते हैं और आवश्यक है। वज्रपाणि जो है, वज्र माने वज्र एक शस्त्र है कि जो प्रज्ञा का प्रतीक है, और पानी माने हाथ, तो हाथ में एक वज्र पकड़ा है उन्होंने ताकि बुरी शक्तियों का वो नाश करे, इसलिए उनको वज्रपाणि कहा जाता है। वज्रपाणि जो है वो एक बुद्ध के रक्षक भी है। जिस प्रकार से बॉडीगार्ड होते हैं वैसे ही उन्होंने बुद्ध को काफ़ी संरक्षण दिया है, और कहने का अर्थ है कि वो बुद्ध को इसलिए संरक्षण देते हैं कि वो अपनी खुद की पुण्य पार में बढ़ाए, वो खुद अपने साधना मार्ग में भी बढ़े। इस प्रकार से करुणा से ओतप्रोत होकर के वो बुद्ध को उन्होंने रक्षा प्रदान की है। तो जब ऐतिहासिक बुद्ध शाक्यमुनि लोगों को मोक्ष का मार्ग सिखा रहे थे तो कई शक्तियाँ उनकी इस मिशन को बाधित करना चाहती थी। इन शक्तियों को मार और अन्य दृश्य प्राणी कहा जाता है। इसे अज्ञानता, वासना और द्वेष के प्रतीक भी हैं, जो बाहरी मार सेना जो है वो। वज्रपाणि ने यह देखा और बुद्ध एवं धर्म की रक्षा करने की उन्होंने प्रतिज्ञा की। एक प्रसिद्ध सूत्र में एक बार भगवान बुद्ध राजगृह जो हैं, जो बिहार में स्थित पहाड़ी में उपदेश दे रहे हैं। उपदेश देते समय अनेक अदृश्य शक्तियाँ, जिन्हें मार कहते हैं, मार के नेतृत्व में कई बुरी शक्तियों का भीषण तूफान आया, जिससे बुद्ध के ध्यान एवं उपदेशों में बाधा डाली जा सके। इसके बावजूद वज्रपाणि ने अपने वज्र को उठाकर शक्तिशाली तूफान पैदा किया, जिससे मार की सभी दुष्ट शक्तियाँ निष्क्रिय हो गई। उनकी शक्ति और दृढ़ता ने इन बुरी शक्तियों को भयभीत कर, जिससे बुद्ध शांति से अपनी उपदेश जारी रखे। तो ऐसे ही वज्रपाणि ने बहुत अनेक अनेक स्थान पर, घटना पर उन्होंने बुद्ध की मदद की है, साधकों की मदद की है। जिस प्रकार से नालागिरी हाथी भी छोड़ा था जब कई लोगों ने बुद्ध को मारने के लिए, तो उसी समय वज्रपाणि बोधिसत्व ने भी उस हाथी को
रुकवाया था और अपनी बल से वज्रपाणी को एक अलग प्रकार से भी माने जो वज्रयान तथा बौद्धिक अ, तांत्रिक जो बुद्ध धर्म है वहाँ पर भी उनकी बहुत गंभीरता से साधना भी की जाती है। वज्रपाणी के केवल एक ही रूप नहीं है कि जैसा आप देखेंगे तो आपको अलग अलग रूपों में भी देखने को मिलेंगे। तो पहला उनका रूप है शांत रूप, जो शांतिपूर्ण दृढ़ता एवं शांति का प्रतिनिधित्व करता है। और दूसरा है क्रोधमय, जो सभी अज्ञानता को नष्ट करने की एक प्रकार से वो प्रतिबिंबित करता है। और अर्ध क्रोध में रूप माने एक संतुलित रूप है जो शांति और क्रोध का संयोजन है। वह यह दिखाता है कि वज्रपाणी दोनों प्रकार की रक्षात्मक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम है। तो उनका मंत्र भी है ओम वज्र पानी हुम। तो इसका मंत्र जाप करने से भी अज्ञानता और बाधाओं से हमें छुटकारा मिलता है। बहुत ही गंभीर मंत्र है वो। तो बुद्ध की रक्षा करने में हमेशा वो तत्पर है, धर्म की रक्षा करने में हमेशा वो तत्पर है और संघ की रक्षा करने में भी हमेशा वो तत्पर है। उनकी मूर्तियाँ तथा उनके चित्र कई गुफाओं में भी पाए जाते हैं। आप कभी अजंता और एरोलाई से कई गुफाओं में आप जाएंगे तो वहाँ पर वज्रपाणी के कुछ चित्र भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उन्होंने कई स्थानों पर उग्र रूप धारण किया है, कई स्थानों पर शांत है, कई स्थानों पर शांत और सौम्य भी है। तो इस प्रकार से वज्रपाणी को हमें समझना चाहिए। और कुछ ऐसे सूत्र भी हैं जहाँ पर बुद्ध ने वज्रपाणी को उपदेश दिया है। तो उस सूत्र का नाम है वज्रपाणी परिपृच्छा सूत्र, जहाँ पर बुद्ध को उन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं और बुद्ध ने वहाँ पर उनको उत्तर दिया है। तो इसमें से सारांश ये हमें मिलता है कि इस सूत्र की शुरुआत वज्रपाणी से होती है, जो शक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध बोधिसत्व है। वज्रपाणी बुद्ध के पास आते हैं और उनसे यह जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि कैसे धर्म के उपदेश की रक्षा की जाए और कैसे प्राणियों को मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर किया जाए। वज्रपाणी के प्रश्न धर्म की रक्षा, आध्यात्मिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने और प्राणियों को मोह से छुटकारा दिलाने पर केंद्रित होते हैं। तो उन्होंने बुद्ध को प्रश्न किया है कि भगवान मैं किस प्रकार से धर्म की रक्षा करूं, बुद्ध की रक्षा करूं, और जो लोग इस साधना मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं तो उनकी किस प्रकार से मैं रक्षा करूं। तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि बुद्ध वज्रपाणी की निष्ठा की सराहना करते हैं और बताते हैं कि जिन बाधाओं के बारे में वज्रपाणी पूछ रहे हैं उन्हें ज्ञान, करुणा और शून्यता की सही समझ के माध्यम से दूर किया जा सकता है। देखिए, जिन बाधाओं को दूर किया जा सकता है, कौन सी, कैसे कर सकते हैं हम? करुणा से, ज्ञान से, शून्यता के ध्यान से। और बुद्ध आगे भी बताते हैं कि साधक की जो योग्यताएं हैं, जिन्हें पारमिताएं कहा गया, दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा, तो उनको जिनसो फर्जिंटुक कहा गया। तो इस प्रकार से, और बुद्ध जो शून्यता की विस्तृत शिक्षा देते हैं और समझते हैं कि सभी वस्तुओं की वास्तविक प्रकृति शून्यता है और इस समझ के माध्यम से ही मोह को समाप्त किया जा सकता है। शून्यता माने किसी भी वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का स्वतंत्र अस्तित्व का अभाव। जो भी चीज़ें प्रकट होती है उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, अतः उस वस्तु का तथा धर्म का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह सारी वस्तुएं कार्य कारण भाव पर आधारित होती है। उस स्वभाव को जानना ही शून्यता है। तो इस प्रकार से बुद्ध ने शून्यता के बारे में उनको बताया। और वज्रपाणी को बाहरी दुनिया में जैसे धर्म के शत्रुओं से और आंतरिक बाधाओं, जैसे बाहरी दुनिया माने बाहर से भी कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं, और आंतरिक तो है ही, संदेह है, राग है, द्वेष है, मोह है, इस प्रकार से समाप्त करने में अपनाते हैं।
तो वज्रपानी की जो शक्तियाँ हैं वो अलग 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 प्रकार से है कि वास्तविक अविनाशी प्रकृति और अज्ञानता को काटने के ज्ञान की शक्ति का वो प्रतीक है। और वज्रपानी का मंत्र को जाप करने से हमें बहुत कुछ पुण्य अर्जन मिलता है। हम अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते किसी भी वज्रपानी या फिर किसी भी बोधिसत्वों का अ, हम हमने जाप किया और हम मुक्त हो गए, ऐसे नहीं है। लेकिन हाँ, कई हद तक हमारा पुण्य संभार बढ़ता है और वो अदृश्य रूप से हमारी हमेशा मदद करने के लिए तत्पर होते हैं। यदि हम उनका मंत्रोच्चारण करते हैं तो हमारा और उनका एक अलग प्रकार से एक संबंध बनता है, एक रिलेशन प्रस्थापित होता है कि जो जब भी हम किसी बाधा या फिर कठिनाई में फंसे हैं और हम बोधिसत्व का मंत्रोच्चारण करते हैं तो निश्चित रूप से उनका हमें फायदा होता है, लाभ होता है। तो यही है कि प्रज्ञा और शून्यता माने सूत्र में शून्यता की शिक्षा केंद्रीय है। यह समझना कि सभी वस्तुएं स्वरूप से शून्य शून्य हैं और मोह को समाप्त करने और संसार की वास्तविकता को देखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो जिस प्रज्ञा की बात होती है वो शून्यता में प्रज्ञा की बात होती है। तो वज्रपानी बोधिसत्व जो है उन्हें तिप्ति में दुर्जिछंग कहा गया। बहुत ही उत्साहित, प्रेरित और एक अच्छे बोधिसत्व है, करुणावान, कि जो सतों का कल्याण करने में हमेशा सहायता करते हैं। तो हम भी बोधिसत्व बने, हम भी मेडिटेशन करें। आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति बुद्धत्व प्राप्त करना चाहता है तो उसे बोधिसत्व के मार्ग से ही मार्गक्रमण पड़ता है। जो 5 मार्ग हैं, संभार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, ध्यान मार्ग इत्यादि, इनमें से हर एक मार्ग पर मार्गक्रमण करके उस व्यक्ति को अंतिमतः शून्यता का साक्षात्कार होने के पश्चात वो व्यक्ति आर्य बन जाता है और वो पुनः संसार में कर्म और क्लेशों के आधार पर जन्म नहीं लेता। वो जहाँ भी चाहे अपने स्वतंत्र मन से जन्म ले सकता है। उनमें उसमें इतना उसका चित्त जो है वो इतना सक्षम होता है, वो इतना खुद नियंत्रित होता है कि जहाँ भी चाहे वहाँ जन्म ले सकता है। तो हम भी वैसे ही बने, हम शून्यतामय ध्यान प्रज्ञा का अभ्यास करें, हम शमध तथा विपश्यना का अभ्यास करें और एक आर्य व्यक्ति बने जो सतों के कल्याण में हम सहायक हों। हम अर्हत्व प्राप्त करें या फिर हम बुद्धत्व प्राप्त करें, हमें 4 आर्य सत्य तथा प्रतीत्य समुत्पाद को ठीक तरह से समझना है। शून्यता का ध्यान तथा अनित्य बोधमयी विपश्यना साधना, इनका वास्तविक रूप से अभ्यास करके ही हम अपने जीवन को और आगे बलशाली बढ़ा सकते हैं। तो आज इसी के ऊपर हमने बात की कि वज्रपानी बोधिसत्व। आने वाले कुछ वीडियो में भी हम कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।